लगातार पशुओं पर अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं। सर, आज जो लोग रात के अंधेरे में कुत्ते के बच्चे और बिल्ली के बच्चे को मारते हैं, कल दिनदार है वो हमारे बच्चों को मारेंगे। हाथों में आईपैड लेकर संसद में नई नवेली सांसद सयानी घोष टीएमसी की सांसद हैं जाधवपुर से, और जब ये संसद में अपनी बातें रखती हैं तो स्पीकर से लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य खामोश हो जाते हैं, सुनते हैं। आज इन्होंने मुद्दा उठाया जानवरों को लेकर, उनके ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर। आज जिस अंदाज में सयानी बोल रही थी संसद में उनकी जो क्वेश्चन आवर में जो वक्त मिला था उसमें उन्होंने जो सवाल उठाया, उस सवाल पर सरकार भी सन रह गई। सयानी डिजिटल पैड को देखते हुए पढ़ रही थी। एक एक शब्द का उन्होंने जिस तरीके से चयन किया और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी, उसे सुनकर स्पीकर भी रोक नहीं पाए। सयानी घोष अलग अलग उच्चारण वाला ये नाम, जो बंगाल के जो सांसद हैं, ये राजनीतिक जीवन में आने से पहले वहां पर ये बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री भी हैं। एक अच्छे वक्ता के तौर पर संसद में इन्होंने बेहद कम समय में अपनी पहचान बनाई है, और जब भी इनका सवाल आता है तो सत्ता और विपक्ष के सदस्य सब सुनने लगते हैं। आज संसद में अमित शाह भी सुन रहे थे। दरअसल जो सवाल इन्होंने उठाया उसमें इन्होंने सीधे तौर पर उन पशुओं की चिंता जाहिर की जिनके ऊपर कानून बनने के बाद भी कानून के प्रावधानों में जो छूट दी गई है उसका मिसयूज करके कैसे जिनको सजा लंबी मिलनी चाहिए वो उन सजा से बच जाते हैं। इसमें संशोधन की मांग सयानी कर रही थी, और इन्होंने स्पीकर से कहा कि सर कानून तो बना हुआ है, लेकिन आज जो लोग जो डॉग के बच्चे हैं, जो बिल्ली के बच्चे हैं, उनको मार रहे हैं, कल हमारे और आपके बच्चों की बारी आएगी। ये शब्द संसद में बैठे हर सांसद को झकझोर के रख दिया कि आखिर इतनी बेबाक और इस खूबसूरती से सरकार के सामने ममता बनर्जी की इस सांसद ने जो अपनी बातें रखी, उसे सुनकर हर कोई जानवरों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंतित दिखने लगा। सुनिए क्या कुछ कर रही है सर। Thank you very much, sir. Sir, it is said that if you have a voice, you must use it for the voiceless. इसलिए सर एनिमल क्रुएल्टी जैसे गंभीर मुद्दे पर आज इस सदन का ध्यान में आकर्षित करना चाहती हूँ। सर, भारत में लगातार पशुओं पर अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं, एंड मोर देन 20,000 केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड इन द पास्ट 10 years. 1,135 cases were reported across India in 2022 and 23 as per the Animal Welfare Board of India. Sir, over the years, much has been discussed about the inadequacies in the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960, such as poor enforcement of this law and meager penalties of rupees 10 to 15 for cruelty towards stray animals. And in November 2022, the draft PC Amendment Bill 2022 was published by the Department of Animal Husbandry and Dairy for public comments. So the problem is, despite widespread public support in favor of the draft bill, it was not tabled in the Parliament. The draft bill includes significant amendments to the 1960 Act, including addition of new clause under Section 11, where gruesome or life-threatening cruelty would incur a penalty of 50,000 per animal or the animal cost, with imprisonment of 1.3 years. Killing an animal would result in a 75,000 penalty per animal, or 3 times the cost of the animal, and imprisonment of 3 to 5 years or both. पर सर, ये और शब्द में ही समस्या है, क्योंकि जब तक ये और शब्द रहेगा तब तक फाइन्स देके ये क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोग, उनको छुटकारा मिल जाएगा और पशुओं पे अमानविक अत्याचार की घटनाएं बढ़ती रहेगी। सर, आज जो लोग रात के अंधेरे में कुत्ते के बच्चे और बिल्ली के बच्चे को मारते हैं, कल दिनदार है वो हमारे बच्चों को मारेंगे। So I request you that it is my humble request, several private member bill. धन्यवाद सभापति महोदय, धन्यवाद अध्यक्ष जी। हम सब जानते हैं कि भारत की अधिक आबादी वो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है,
और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि जब तक ग्रामीण क्षेत्र का बिजलीकरण नहीं होगा उनके तब तक उनका सामाजिक और आर्थिक विकास संभव नहीं है। और इसी बात को देखते हुए ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्यक्रम शुरू किया गया था। लेकिन आपको ये बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि हमारे संसदीय क्षेत्र कटिहार में बिजली की का बहुत ही अभाव है और लगातार लोग उससे जूझ रहे हैं। लेकिन लगातार हम लोग भी उसकी शिकायत कर रहे हैं और जिला प्रशासन को कर रहे हैं, राज्य प्रशासन को कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं है। और उसकी वजह से जो छात्र पढ़ते हैं उनको दिक्कत होती है, जो हमारे किसान जिनको पटवन की ज़रूरत है और उनको बिजली की आवश्यकता है उनको समय में बिजली नहीं मिल रही है। एक तरफ तो बिजली जो उपभोक्ता है उनसे समय पर बिल वसूला जाता है और दूसरी तरफ वो बिजली की आपूर्ति उनको नहीं की जा रही है। तो हमारा सही सदन के माध्यम से ये मांग है कि इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे और देखे कि जो ग्रामीण विद्युतीकरण का जो कार्यक्रम हमारा हुआ था उसमें उसके रख रखाव में दुरुस्त करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।